हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि किन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और इनके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक जो होता है वो जीरो भी होता है पूर्णांक, और देखिए प्लस में भी एक होता है और माइनस में भी एक, दो प्लस में भी, माइनस में भी, तीन प्लस में भी, माइनस में भी, चार प्लस में भी, माइनस में भी, पांच प्लस में भी, माइनस में भी, छह माइनस में भी, प्लस में भी। मतलब ये कहां तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, यानी अनंत तक जाता है, यानी प्लस माइनस दोनों में होता है पूर्णांक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जीरो इसमें क्या होता है, बीचों बीच होता है, और एक प्लस में भी होता है और माइनस में भी, दो प्लस में भी, माइनस में भी, इसी तरह ये चलता जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या को समझने के लिए हम लोग दो पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पूर्णांक हमारा, हम लोग दो पूर्णांक की बात करते हैं। एक पूर्णांक हमारा है जिसका नाम हमने पी रखा। दो पूर्णांक लेते हैं, एक पूर्णांक है जिसको हमने पी रखा और एक दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक जिसका नाम हमने क्यू रखा। अब एक पूर्णांक ये है और दूसरा पूर्णांक ये है, तो दोनों पूर्णांक ही, और पूर्णांक का मतलब हुआ कि इसमें भी हमारा जीरो होगा, प्लस माइनस एक होगा, प्लस माइनस दो होगा, प्लस माइनस तीन होगा, प्लस माइनस चार होगा, और ये प्लस माइनस पांच। इसी तरह ये क्या होगा, प्लस माइनस अनंत तक जाएगा, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि है तो पूर्णांक तो ये सारा संख्या आएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी पूर्णांक है तो इसमें भी सारी संख्या आएगी, यानी जीरो प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, प्लस माइनस पांच, कहां तक जाएगी, प्लस माइनस अनंत तक। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ रहे हैं, पूर्णांक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसमें पूर्णांक की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत देख ले। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए दो पूर्णांक लिए। एक पूर्णांक को हमने पी रखा, यानी उसका नाम पी रखा, और दूसरे पूर्णांक का नाम हमने क्यू रखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं, मतलब p में q से भाग देते हैं। दोनों सेम चीज है। ठीक है, सिर्फ इसका नाम p रखा और इसका नाम q रखा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पूर्णांक यानी p में हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किससे, तो दूसरा पूर्णांक q से, दूसरा पूर्णांक q से। ठीक है, दूसरा पूर्णांक q से, मतलब इस पूर्णांक में यानी कोई भी हम पूर्णांक ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, चार भी, पांच भी, माइनस में भी, प्लस में भी, जीरो भी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी ऊपर में हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, फिर नीचे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सभी संख्याओं को हम लोग नहीं ले सकते, वो आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि हमारा जो है ये एक पूर्णांक है, उसमें हमने दूसरे पूर्णांक q से क्या दिया, भाग दिया, तो जो हमको संख्या जो प्राप्त होगा, भाग देने पर जो भागफल आएगा, ठीक है, यानी इससे, यानी दूसरे पूर्णांक से जब हम पहले पूर्णांक में भाग देंगे तो क्या आता है, भागफल आता है। तो जो भागफल आता है वही हमारा, मतलब यहाँ कोई हमारा क्या होगा, संख्या प्राप्त होगा, और यही संख्या हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब जब हम एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो हमको भागफल प्राप्त होता है, यानी संख्या प्राप्त होता है, वही हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि एक किसी पूर्णांक p में किसी दूसरे पूर्णांक q से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि नीचे क्या नहीं हो सकता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या, हम लोगों ने देखा कि जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है, वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। अब एक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, आप इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं। दूसरा पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, इसमें से भी जीरो को हटा देते हैं और इसमें से भी जीरो को हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जीरो को छोड़ करके संख्या लेते हैं। मान लीजिए एक पूर्णांक का मतलब आपने कोई भी संख्या लिया, पूर्णांक, जब पूर्णांक है तो कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ क्या लिया, इसमें से एक लिया
और दूसरा में से क्या लिया मान लीजिए, यानी दूसरा पूर्णांक मतलब इसमें से हमने 2 लिया, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी। तो आपको यानी ये जो पहला पूर्णांक आपने 1 लिया और दूसरा पूर्णांक आपने 2 लिया, तो आप लोगों को क्या मिला, 1/2 मिला। ठीक है, 1/2 मिला। आप चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 से जब हम 1 में भाग देते हैं तो हम लोग को कितना आता है, तो 0.5 आता है। तो ये जो संख्या आपको मिला यही आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्लियर है। मतलब जब हम एक पूर्णांक यानी कोई पूर्णांक ले लिया उसमें किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और भी उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसमें से एक पूर्णांक मान लीजिए -3 ले लिया और दूसरे में से आपने क्या ले लिया, मान लीजिए 3 ही ले लिया या -3 ही ले लिया। यहां से भी आपने -3 ले लिया और यहां से भी आपने -3 ले लिया। तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। तो ये एक जो भागफल प्राप्त हुआ ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ऊपर वाला में मतलब जब हम आप 1 में 2 से भाग देते तो कितना आता है, 0.5, मतलब दशमलव वाली भी संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जबकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती थी, लेकिन परिमेय संख्या में दशमलव वाली संख्या आएगी। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करें, इसमें से और इसमें दोनों में से 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 का जो कंडीशन होता है वो अलग होता है, इससे बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, वो देखेंगे। अब मान लीजिए एक पूर्णांक का मतलब आपने यहां से 10 लिया और दूसरा पूर्णांक मान लीजिए यहां से, इसमें से आपने 10, चूंकि एक पूर्णांक तो ये है 10 लिया, दूसरा से आपने मान लीजिए 11 लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो आपको ये संख्या मिला यही हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। मतलब ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, 10 भी हमारा पूर्णांक है और 11 भी पूर्णांक है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब एक पूर्णांक p में दूसरे पूर्णांक q से भाग देते हैं तो जो हम लोगों को भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 0 के केस में देखते हैं कि 0 में क्या होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहला हमारा क्या p और q होता है, यानी p का मतलब पहला पूर्णांक और q का मतलब दूसरा पूर्णांक, अभी तुरंत देखे थे। अब हम लोग p का मान क्या लेते हैं, यानी ये वाला 0 लेते हैं और नीचे वाला 0 अभी नहीं लेते हैं। मान लीजिए नीचे वाला हमने दूसरा पूर्णांक, यानी पहला पूर्णांक हमारा 0 हो गया, दूसरा पूर्णांक हम ले लेते हैं 2। तो जब आप 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी जो मिला ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या। उसी तरह मान लीजिए आपने क्या किया, तो 0 यानी पहला हमने 0 लिया और उसमें 5 से हमने भाग दिया तो हमको क्या मिला, 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देंगे, ठीक है, अभी 0 नहीं ले रहे हैं नीचे, तो ये हमारा क्या हुआ, 0, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या। आप -5 से भाग दीजिए, ठीक है, यानी पहला पूर्णांक 0 लिया और दूसरा पूर्णांक आपने -5 लिया तो भी हमारा 0 ही मिलेगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। तो यानी 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे 0 लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे 0 लेते हैं। हम लोगों ने ऊपर 0 ले लिया, अब नीचे 0, यानी आप यहाँ कुछ भी रखते जाइए, -7 तो भी 0, -11 तो भी 0, -5000 तो भी 0। ठीक है, यानी 0 में हम संख्या से भाग देते जा रहे हैं, उसका आंसर 0 आता जा रहा है। कुछ भी लेंगे तो आपका क्या हो, यानी यहाँ 0 को छोड़ करके उसका आंसर कितना होगा, यानी भागफल 0 ही होगा और 0 क्या है, हमारा परिमेय संख्या। अब हम लोग नीचे 0 लेते हैं। क्या करते हैं, नीचे 0 लेते हैं। मतलब अब ऊपर में यानी p का मतलब हमने क्या, p मतलब ये हुआ और q हमारा ये हुआ, तो p हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, q हम लोग 0 लेते हैं। अब देखिए 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो ये हमारा बन जाता है अपरिभाषित। क्या बन जाता है, अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड। क्या बन जाता है, अनडिफाइंड, डिफाइंड। और मतलब नहीं परिभाषित, मतलब परिभाषा दिया जा सकता है। मतलब 0 से हम जब किसी भी संख्या में भाग देते तो उसका कोई परिभाषा नहीं है, यानी ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कहेंगे अर्थहीन। अर्थहीन यानी मीनिंगलेस। क्या कहेंगे, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, अर्थहीन। अर्थहीन मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है।
मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, और जब हम लोग जानते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग भाग देंगे तो जीरो से कभी भी भाग नहीं देंगे। जीरो से ज्यों ही भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, यानी मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और इसको हम लोग किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह हमारा है, यही चिन्ह जब हम 5 में 0 से भाग देंगे तो हमारा होता है अपरिभाषित। इसका मतलब हुआ इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी ये क्या है, नहीं है, सिर्फ हम लोग चिन्ह दिखाते हैं कि हाँ इसका मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं होता, अर्थहीन होता है, मीनिंगलेस होता है। तो याद रखना है कि 0 से हम कभी भी भाग नहीं देंगे, यानी Q जो है हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी Q बराबर नॉट 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। मतलब पहला पूर्णांक तो 0 होगा, अभी तुरंत देखा था, लेकिन दूसरा में 0 नहीं होगा, बाकी सभी संख्याएं हो सकती है। क्लियर है? इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि परिभाषा में कि लिखता है कि जब किसी संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, किसी पूर्णांक में भाग देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए 0 को क्या कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है? तो कहने का मतलब पहला पूर्णांक तो 0 हो सकता है, क्योंकि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आंसर आएगा, लेकिन जब 0 से भाग देंगे तो उसका मतलब हुआ अर्थहीन, मीनिंगलेस। ये क्लियर हो गया। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया, मान लीजिए P का मान, यानी इसमें से हमने कोई पूर्णांक लिया, मान लीजिए कि -10, और फिर दूसरा यानी ये Q में से हमने क्या 0 दे दिया, तो ये फिर क्या हो गया हमारा, अपरिभाषित हो गया, अर्थहीन हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने देखा, पहले हम लोग क्या बोले कि हम लोग आगे देखेंगे कि 0 का कंडीशन किस प्रकार होता है, क्योंकि सबको एक साथ नहीं लेकर चल सकते। इसलिए ध्यान में रखना होगा कि जब हम एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमको जो भागफल प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये हमारा दूसरा पूर्णांक कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर जब हम जब वो होगा तो 0 से ज्यों ही भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो परिभाषा बनेगा वो क्या बनेगा कि जब हम किसी एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, जहां दूसरा पूर्णांक कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हमारा जो परिभाषा बनेगा, किसी एक पूर्णांक P को, मतलब एक पूर्णांक क्या है, एक पूर्णांक P, किसी एक पूर्णांक P को दूसरे पूर्णांक Q से, दूसरा पूर्णांक Q मतलब दूसरा पूर्णांक Q क्या कर रहे हैं, किसी एक पूर्णांक मतलब P को दूसरे पूर्णांक Q से भाग दे रहे हैं। इसमें किससे भाग दे रहे हैं, दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर प्राप्त भागफल या संख्या, यानी इसको भाग देने पर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, तो जो प्राप्त होगा आपको भागफल यानी संख्या के रूप में, यानी क्या होगा, एक भागफल प्राप्त होगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। ठीक है? लेकिन जहां हम लोगों ने क्या लिखा, जहां दूसरा पूर्णांक Q बराबर नॉट 0, क्यों? क्योंकि ज्यों ही हम दूसरा पूर्णांक हमारा Q ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब हम दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे, यानी कहने का मतलब दूसरा पूर्णांक मतलब 0 से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पूर्णांक Q को 0 के बराबर नहीं करते। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो हुआ क्या हुआ, एक पूर्णांक, यानी एक पूर्णांक P में हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरा पूर्णांक Q से भाग देते हैं तो जो हमको भागफल प्राप्त होता है, यानी संख्या प्राप्त होता है, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्लियर है? परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है? जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होता।